हमें बहुत मजबूती से अपने रूट्स को पकड़ के रखना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होइए अपने फूड में, कल्चर में, क्राफ्ट में। नमस्कार, मेरा नाम रमेश पेटवाल है और मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बड़ी फेमस जगह एक परियों का देश खैट पर्वत, वहाँ मेरा गांव है। छानी जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हम सब लोगों ने देखा है कि जो कोरोना काल था, कोविड का दौर था, तो उस समय सभी लोग हम वर्क फ्रॉम होम पे थे। तो मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। बट वो दौर था कि हम सब अपने घरों में थे और कई सारे यूथ और कई सारे लोग जो बाहर काम करते थे, मतलब देश विदेश में काम करते थे, वो सब अपने गांव की तरफ चले गए थे। और गांव में जाने के बाद उनके थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहे थे कि क्यों ना अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए। तो उसी दौरान जब हम साइकिलिंग करके इस जगह पे आते थे, हमारे यहाँ से मेरा जो देहरादून वाला घर है वो लगभग 9 किलोमीटर दूर है, तो जब हम यहाँ पे आते थे तो सोचते थे कि यार इस जगह का कैसे उपयोग किया जाए और कैसे इसको थोड़ा अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से हम इसको जोड़ पाएँ। तो इसके लिए फिर काफ़ी सारा थॉट प्रोसेस हम लोगों ने किया। मेरे कई सारे फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो हमारे विचार में हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा लैक क्या कर रहा है यूथ के बीच में, तो वो कर रहा है कि हमें अपने कल्चर, क्राफ्ट एंड फूड, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमने पहले तो डिसाइड किया कि हम कल्चर, क्राफ्ट एंड फूड पे थोड़ा काम करेंगे साइड बाय साइड। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो कभी आया कि गेटवे ऑफ देहरादून, हिमालय, बहुत सारे नाम आए। फिर सडनली एक डिस्कशन हो रहा था कि इसका नाम कुछ भावनात्मक नाम होना चाहिए इसका। तो मैंने प्रपोज किया अपनी टीम को कि हम इसका नाम छानी रखते हैं। तो छानी इज़ अ वर्ड, पहाड़ी वर्ड है, जिसको पौड़ी में अगर आप जाएंगे, पौड़ी गढ़वाल में इसको छन्नी नाम से बोलते हैं। टिहरी में जाएंगे तो छैणु बोलते हैं और इन जनरल अगर पूरे उत्तराखंड में छानी नाम से इसको बोला जाता है। तो छानी क्या होता है कि हमारे पहाड़ियों के 2 घर होते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो उस समय तो हम अपने नॉर्मल घर में रहते हैं, लेकिन गर्मियों में हमारे जो जानवर होते हैं या जो व्यक्ति उनके साथ रहते हैं वो पहाड़ में ऊपर चले जाते हैं। वो टेम्परेरी हाउस होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, और उस टेम्परेरी हाउस में सारे वो अरेंजमेंट्स होते हैं जो एक घर में अरेंजमेंट्स होते हैं। तो हमने इसका नाम भी छानी रखा। ये हमारे लिए नहीं, सभी के लिए टेम्परेरी हाउस है। किसी के लिए 4 घंटा, किसी के लिए 10 घंटा, कोई यहाँ पे रुकते भी। हमने एक पठाल का छोटा सा घर भी बनाया हुआ है। तो यही एक थॉट प्रोसेस था कि छानी नाम क्यों रखा जाए। तो बहुत बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है छानी वर्ड से। मेरे भी नहीं, मेरा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि मैं खुद छानी में पैदा हुआ हूँ। तो और परियों के देश के नीचे की छानी थी वो, खैट पर्वत की, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। और मैं अपने गांव से, अपने उस जगह से जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता हूँ। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने इस जगह का नाम छानी रखा। कोविड ने हमें ये ज़रूर सिखाया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज किया कि आप अपने जड़ों को ना छोड़ें। कई लोग परमानेंटली दिल्ली, मुंबई और इवन इंटरनेशनल लेवल पे सेटल्ड हो गए थे और सबको लगता था हम सेटल्ड हो गए हैं, अब हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ यहाँ रहने वाली है, हम लोग अब अपने गांव नहीं जाएंगे। बट कोविड ने एक ऐसा झटका दिया कि सारे के सारे लोग अपने गांव को खोजने लगे, अपने जो होम टाउन्स थे वहाँ पे आने लगे। तो हमने जब ये छानी का कॉन्सेप्ट सोचा तो हमने कहा यार हम लोग ऐसा कुछ काम करेंगे उत्तराखंड में, देहरादून में, कि जो हमारा उत्तराखंड का यूथ है उसको फूड इंट्रोड्यूस करेंगे। कि हमारे गैथ के पराठे भी होते हैं, पनीर के, आलू के पराठे के अलावा गैथ भी एक चीज़ होती है हमारी। अगर कुमाऊनी एक बहुत फेमस डिश है, भट्ट की चटकानी, वो भी होती है। हमारे राइस, रेड राइस भी होती है। वाइट राइस तो हम खाते हैं, लेकिन बिना पानी का जो चावल होता है वो भी हमारे यहाँ होता है। स्वीट्स में हम देखें तो स्वीट्स में गुलाब जामुन के अलावा पहाड़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहाड़ में अगर आप देखें, अल्मोड़ा में जाएँ तो अल्मोड़ा में चॉकलेट बहुत अच्छी फेमस है वहाँ की। बाल मिठाई, यहाँ की बाल मिठाई बहुत फेमस है। टिहरी की सिंगोरी फेमस है। और सब जगह जो कॉमन पाया जाता है वो हमारी झंगोरे की खीर। तो हमने कहा एक फ़ूड पे काम करते हैं, और फूड पे काम करने का मतलब ये था कि यूथ को या जो हमारे लोग हैं उनको पता चले हमारा फूड क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने काम किया कल्चर पे। तो कल्चर में क्या है, कल्चर एंड क्राफ्ट दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। कि हमारे यहाँ जैसे आप देखेंगे, हमने ये देखिए बड़ा सुंदर सा एक, इसे कहते हैं घेल्डा। हमारे यहाँ ये घनसाली से ऊपर 11 गोविंदा है, वहाँ से आया है। इसको बनाया है महिलाओं ने और ये घास काटने के लिए बनाया जाता है, बट इसके बहुत सारे और उपयोग भी हो सकते हैं।
ये हमारा क्राफ्ट मानते हैं हम इसको। और ऐसी कई सारी चीज़ें आपने यहाँ देखी होंगी बनी हुई हैं जो क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो ये हमारे क्राफ्ट एंड कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर आप देखें जो हमने झंडियाँ लगवाई हुई हैं, ये सारी झंडियाँ जो हैं ये जब हमारी शादियाँ होती थी पहले गाँव में तो इसी प्रकार की झंडियाँ लगती थी, तो हमारे बचपन को याद दिलाती है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी हमने चीज़ें रखी हुई पुरानी, जो हमारे जो जनरेशन है, यूथ है, उनको अपने गांव से अटैच करे, ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो छानी का उद्देश्य यही था कि हम इमोशनली यूथ को या जो भी हमारे पहाड़ी समाज में रहने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव की तरफ अट्रैक्ट करें। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ छानी। बट इन जनरल मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि आई थिंक हम कहीं पर भी अगर हैं, चाहे हम देहरादून है, दिल्ली है, अपनी प्रतिभा के अनुसार जॉब कर रहे हैं, बट जो भी हमारा सेक्टर है उसमें जॉब कर रहे हैं, कि हो सकता है वो सेक्टर हमारे अपने होम टाउन में ना हो, विलेज में ना हो, बट हमें बहुत मजबूती से अपने रूट्स को पकड़ के रखना चाहिए। और अपने रूट्स को पकड़ने का केवल ये नहीं है कि आप कोई इस्टेब्लिशमेंट बना दें, कोई नई चीज़ स्टार्ट कर दें, बट आप उस पर इन्वॉल्व होइए, अपने फूड में, कल्चर में, क्राफ्ट में, अपने लोगों के साथ, अपने गांव के लोगों, अपने पुराने जहाँ जिस टाउन में आप रहते थे उस टाउन के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, तो मतलब बहुत आनंद आएगा। तो यही मैसेज है कि आई थिंक अंगद की पाँव की तरह एक पाँव हमें अपने वर्किंग लोकेशंस पे रखना चाहिए, जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, और एक हमें अपने रूट्स को बहुत मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। ये मैसेज आई थिंक कोविड ने भी हमें दिया है। कोविड में सारे लोग गए ना अपने रूट्स पे, तो अब तो मैसेज तो ऑलरेडी नेचर ने दे दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू।